मुझे तो ऐसी पसंद है तो हमने ऐसी खाई चम्मच से ले। भैया का कॉल आया था अभी देहरादून से, तो जो बोल रहे थे वही हुआ, इसमें इंटरलॉकिंग ही हुई है। इस बार जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो इतनी ज्यादा आपदाएं आ रही हैं, वेडिंग डांस कोरियोग्राफी, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं देना है कल के लिए। मेहनत करना हमारा काम है, गीता के हिसाब से भी फल देना प्रभु का काम है। जो टाइम में उठने के सपने देखता हूँ वो टाइम सो रहा हूँ। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और समय हो गया है 8:45 अप्रोक्स। उठना हुआ करीब 6:45 पे आज, तो 2 घंटे हो गए नहा धो लिए। और ईशान को छोड़ के आ गए स्कूल, और ईशान आज जो है नाराज भी हो गया था। वो बोल रहा था कि खुद ब्लॉग करते रहते हो, मेरे को नहीं करवाते हो। मतलब उसका भी मन जो है ब्लॉगिंग में ज़्यादा है। आज पता है चलो ईशान नाराज हो गया। वो नहा रहा था, मैं बाहर जो है ब्लॉगिंग करने लगा, तो उसने बंद कर लिया बाथरूम। बोला आप खुद करते रहते हो ब्लॉगिंग। मतलब उसे ब्लॉगिंग इतनी पसंद है सच में। मैं उसको छोड़ के आ गया। देखो टाइम हो गया ये 8:50 और 55 के बीच में है सुई। मैं पूजा नहीं करा, पूजा बिना करे क्योंकि लेट हो रहा था। 8:30 की टाइमिंग है, तो मैं जल्दी से उसे छोड़ आया। और कितने 6:45 पे उठना हुआ, तो स्लाइटली इम्प्रूवमेंट एज पर दी लास्ट डे। भाई और बहनों ये देखो, ये बर्फी जमाई है चांदी है, और ये जमी नहीं है। मुझे तो ऐसी पसंद है तो हमने ऐसी खाई है चम्मच से ले। चलो गाइज, तो अब चलते हैं ऑफिस की तरफ अपने अड्डे पे काम करने के लिए। 10:15 हो गए हैं। वही अड्डा हमारा ऑफिस है फिलहाल, जो भैया वाला फ्लैट है। तो 10:15 हो चुके हैं, और एक बहुत अच्छे YouTube चैनल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ओम दर्शन। अगर अध्यात्म और सनातन की जानकारी वेद पुराणों के हिसाब से लेनी है तो ओम दर्शन। भैया का कॉल आया था अभी देहरादून से, तो बता रहे थे कि वहाँ पे भी सहस्त्रधारा रोड पे क्लाउड बस्ट हो गया है, और ऋषिकेश में भी कई सारे ब्रिज टूट गए, तो स्थिति खराब ही है। ये वो रोड है जिसके बारे में मैंने कुछ टाइम पहले जिक्र किया था, हमारी कॉलोनी के आगे वाली सोसाइटी के। तो जो बोल रहे थे वही हुआ, इसमें इंटरलॉकिंग ही हुई है। मैं तो सोच रहा था RCC की रोड पड़ेगी, लेकिन इंटरलॉकिंग हुई है इसमें। इस बार जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो इतनी ज्यादा आपदाएं आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि नेचुरल है। एक अभी अमित भाई थे, वो मिल गए थे। आ रहा है ना हमारी सोसाइटी में, उसके पिताजी हैं वो। तो एक्चुअली वो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो थोड़ी सी हमारी यहाँ ट्यूनिंग मैच हो जाती है। तो वो अभी मैं इसलिए हंस रहा था, वो सामने से आ रहे थे और मेरे को देख रहे थे ब्लॉगिंग करते हुए। मैं हिमाचल और उत्तराखंड की बात ये कर रहा था कि जो यहाँ पे हो रहा है वो मुझे तो मतलब सामान्य नहीं लग रहा। और मैं तो एक ही कारण बोलूंगा, हालांकि मैं भी अकेला ही जा रहा हूँ अभी गाड़ी में बैठ के, तो कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान है पर्यावरण में, उसको खराब करने में, लेकिन इतना नहीं शायद जितना कि तंत्र ने, सरकारी तंत्र ने कर रखा है कि ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन अलाउ किया है। और पता ही है कि किस वजह से होता है ना, क्योंकि सिस्टम जो है बहुत लचीला है और करप्शन की वजह से। तो ऐसी जगह लोगों को कंस्ट्रक्शन करने दिया जाता है, और जो मानक होते हैं उनको इग्नोर करके। और कंस्ट्रक्शन भी सुना है कि जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो लोग अपनी रिपोर्ट वगैरह देते हैं, तो उस रिपोर्ट्स को इग्नोर करके भी जो है पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार किया जाता है। और सब जो है ना, मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड है जो सिस्टम है हमारा, जो तंत्र है। और उसी की वजह से फिर इतनी आपदाएं, तो इंसान दोहन कर रहा है प्राकृतिक संशोधनों का, तो फिर दिक्कत तो आएगी ही। तो गाइज, आज का टाइम जल्दी अपना वर्किंग का मैं अपडेट इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा सेंस ऑफ अचीवमेंट से मिलता रहता है कि हाँ स्लाइटली इम्प्रूवमेंट है भाई। कल के मुकाबले जो है आज थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और बताओ इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कैसा लग रहा है ना। एक बंदा जो
मेहनत कर रहा है, सुबह से मजदूरी में लग रहा होगा, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है भाई, अजीब है। तो अभी 10:56 हो गए हैं और अभी बहुत मज़े की बात यह है कि अभी मैं अभी यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे ना घर में नीचे पैम्पलेट जो है नीचे सरका देते हैं ना एडवर्टीजमेंट वाले, तो वो मिला पैम्पलेट। और पैम्पलेट किस चीज़ का था? मैं उस काम की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बंदा अपनी मेहनत से कर रहा है, जो भी है बेचारा अपना बढ़िया धर्म से पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सोसाइटी हमारी देखो कहाँ आ गई है। उस पर था वेडिंग डांस कोरियोग्राफी, वेडिंग डांस की प्रैक्टिस, मतलब वेडिंग डांस की कोरियोग्राफी, मतलब समझ रहे हो ना, जो शादी में परफॉर्मेंस होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, कपल की। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा ऐसे भी लगने लगा है कि ठीक है, यंग ब्लड होता है, मन करता है सब कुछ करने का। लेकिन मैं तो खैर पहले से नहीं था, मेरे को ज़बरदस्ती पुश किया गया डीजे पे और बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि ठीक है कर लो। लेकिन मन में यही फील आता है कि यार अच्छी बात है, आप सब कुछ करो, ये भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है आप कर लो। लेकिन क्या कल्चर, वैल्यूज़ और मैनर्स, इनकी भी कोई कोरियोग्राफी आएगी या ये बंदे सीखेंगे? मैं इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को कह रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में, कि आप ये देखो कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है चलो। मैं पहले भी इनको बोलता था कि ये वेस्टर्न स्टाइल है, एक समय तक नहीं आया मेरे को समझ में, थोड़ा सा इसमें रम गया था मैं भी, लेकिन बाद में समझ में आया दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। समझ रहे हो? अब आपने ये सब सीख लिया, लेकिन आपके अंदर वैल्यू नहीं है, गुण तो है ही नहीं परिवार को चलाने के और परिवार का पालन पोषण करने के, हस्बैंड वाइफ दोनों में। मैं केवल फीमेल को ही टारगेट नहीं कर रहा। आप सोचो इस बारे में कि हम कह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कर रहे हैं जो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी लाइफ को चलाना है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही अलग चीज़ है, बहुत जिम्मेदारियों का और बहुत जो है अलग लेवल की चीज़ है बिल्कुल भी। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ नहीं सीख रहे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि या तो अध्यात्म में लगो, भगवान में लगो। भगवान में लगना बहुत ज़रूरी है। और अपने जो रिलीजियस बुक्स हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना शुरू करो। और स्पेशली गीता को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में नहीं आएंगी जीवन के। जब जो जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे वो केवल और केवल इस अंडरस्टैंडिंग से पार लगेंगे कि आपको जीवन की कितनी जो है नॉलेज है, जीवन के बारे में कितना पता है, जीवन क्या होता है, कैसे जीना चाहिए, क्या क्या इसके पहलू होते हैं, कौन कौन से पड़ाव आएंगे, उन पड़ावों को कैसे पार करना चाहिए। वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये सब, जितना मुझे लगता है। मौसम बढ़िया हो चुका है काशीपुर का। 6 बज गए, 6:01 और इस समय पे काशीपुर में बस आप पंखे में चला के सो सकते हो। हालांकि जिन लोगों को एसी की आदत लगी हुई है वो फिर भी एसी चलाते हैं, क्योंकि यही है बस सुविधाओं की कहानी। जितनी सुविधाओं में ज़्यादा घुसोगे उतना ही उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने शरीर को थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाना है तो फिर हर तरीके के माहौल में रहने के लिए जो है उसको ढालो। बाकी मौसम बढ़िया हो चुका है लगभग। आज क्या है, 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर है, बढ़िया मौसम है एकदम ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है कि ठंड जल्दी तो आएगी और इस बार अच्छी ठंड पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। भाई लोगों समय बहुत लेट हो गया है, लेकिन आज 12:02। आज मैंने डिसाइड करा है कि हालांकि वेस्टेज ही हुई है शाम को आने के बाद में, 8 बजे से लेकर 12 बजे 4 घंटे अप्रॉक्सीमेट में सोशल मीडिया का ही काम किया है मैंने ज़्यादातर। लेकिन वेस्टेज को तो इम्प्रूव करना है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कल के लिए कि यार सुबह उठ जाएंगे कल को जल्दी और तब करेंगे ज़िंदगी में सुधार। कल नहीं आता भाई, ये फैक्ट है। मेरे पे इतने सारे ब्लॉग हैं, अभी 2 ब्लॉग डाले मैंने अल्मोड़ा सीरीज़ के। जब इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ तो 2 ब्लॉग डाल चुका हूँ, बस पार्ट 1 पार्ट 2। बाकी अल्मोड़ा की पूरी अभी सीरीज़ बची हुई है, आगे की कम से कम 2-3 ब्लॉग निकलेंगे। फिर डेली ब्लॉग हैं, फिर गिरजा देवी माँ का ब्लॉग है, फिर वहाँ जाने का मतलब वहाँ वो ब्लॉग शूट किया था मैंने। उसके बाद फिर मैं पाताल भुवनेश्वर गया, उसमें निकलेंगे 3-4 ब्लॉग फॉर श्योर। फिर उसके बाद डेली ब्लॉग्स हैं, ये वाले ब्लॉग हैं, तो बहुत सारा वो है और स्टोरेज को भी बैलेंस करना है। तो आज काम करूँगा, अभी एटलीस्ट 2 ब्लॉग
लगाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी से निपटाऊंगा फटाफट से ये जितना भी बैकलॉग में काम पड़ा है। तो भाइयों और बहनों 3:05 हो चुके हैं और जो टाइम मैं उठने के सपने देखता हूँ वो टाइम सो रहा हूँ। पीछे भी एक रील वायरल हुई थी, अभी मतलब रील थी वायरल क्या हुई थी, प्रेमानंद महाराज की तो सारी रील ही वायरल है, भगवान उनकी महाराज जी की। तो उसमें था कि एक बच्चा आया था वही कि भाई किस टाइम सोते हो, तो बड़ी तेज़ हंस रहे थे वो, क्योंकि वो उनके जागने का टाइम बता रहा था ब्रह्म मुहूर्त का कि मैं इस टाइम सोता हूँ, तो आज वो मेरे साथ हो गया। और इस टाइम पर ब्लॉगिंग करते हुए मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आवाज़ भी हल्के से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। मैं यही होता है बस सुबह सुबह उठने का। 4 बजे उठने की मैं सोचता हूँ, 3 बजे तो नहीं, खैर तो 3:05 हो चुके हैं और अब हुई है मेरी एडिटिंग ख़त्म। एक ब्लॉग हुआ है, 2 नहीं हो पाए, लेकिन कल का हो गया है जुगाड़। अब एक कल का सुबह सुबह देखूंगा, अगर हो गया तो एक का जुगाड़, 2 ब्लॉग हो जाएंगे कल और परसों के। फिर 2-2 की स्लॉट में अगर कर दूंगा ना, तो मेरे पे जितना भी पेंडिंग काम हो रहा है ना वो सब हो जाएगा पूरा। और बाकी आप लोगों के भरोसे है सारा। अब यार इतने यूट्यूबर हो गए ना कि साला अजीब सा लगता है बिल्कुल ही, लेकिन ठीक है जो भी है अब सही है, हम अपना कर रहे हैं, लोग अपना कर रहे हैं, तो मेहनत करना हमारा काम है गीता के हिसाब से भी, है ना, फल देना प्रभु का काम है। तो इसी के साथ आंखों में नींद तो भरी गई है, अब रखते हैं सॉरी, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच, आपका ये ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी मोटी मौज मस्ती मैं करता रहूँगा, लेकिन अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करो। सब्सक्राइब बहुत मस्त है, ठीक है। तब कल तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।